सलाम दोस्तों। आज 5 मार्च 24 की तारीख को हम आगामी लोकसभा चुनाव के एक अहम पहलू पर बात करेंगे। आज का बड़ा सवाल है, क्या मोदी को हराया जा सकता है? हाल ही में आई ध्रुव राठी की एक मोदी के खिलाफ वीडियो, जिसका शीर्षक यानी टाइटल है, इज इंडिया बिकमिंग अ डिक्टेटरशिप? क्या भारत तानाशाही बन रहा है? की व्यूअरशिप 1,90,00,000 के रिकॉर्ड व्यूज़ हासिल करती है, वो भी मात्र 11 दिन में। इसके साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उमड़ती भीड़ भी एक अहम संकेत है कि लोग मोदी के विकल्प को पसंद कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि ये वोटों में कितना तब्दील होता है। अभी कांग्रेस के एक वीडियो की तरफ चलते हैं। इसकी वैधता की जिम्मेदारी हम नहीं लेते, ये कांग्रेस द्वारा यूट्यूब पर साझा किया गया था हाल ही में, तो चलते हैं। अब युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। युवा को आप रोड पर मत लाइए, नहीं तो आप रोड पर आ जाइएगा। युवाओं के सामने जो बेरोजगारी है उसको हल देखने में आ रहा है कि इंडिया अलायंस का सीटों का बंटवारा, आपसी सहयोग और बेहतर तालमेल, ये सब एक अहम संकेत है कि मोदी के खिलाफ इंडिया अलायंस कारगर साबित हो रहा है। और 63% वोट जो कि गैर मोदी पार्टियों को गया था 2019 में, और वोट शेयर में जिसका पल्ला मोदी को मिलने वाले वोट से काफ़ी अधिक है, अगर वो एकत्रित करने में सफल होती है इंडिया अलायंस, तो यकीनन मोदी को हराया जा सकता है। इसके साथ हाल ही में लॉन्च हुए किसान आंदोलन 2.0 की भी बात कर लेते हैं। किसान आंदोलन 2.0 13 फरवरी 24 को लॉन्च हुआ और अभी भी ये जारी है। इसके अंतर्गत भारत के कई अहम और बड़े किसान संगठन जैसे संयुक्त किसान मोर्चा किसान का बड़ा संगठन है, और एक मजदूर मोर्चा भी किसानों का बड़ा संगठन है। उसके साथ अन्य छोटे बड़े संगठनों ने ये मांग की सरकार से कि वो अपने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के वादे को पूरा करे, जो कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के हिसाब से लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। ऐसा करने की किसानों की जो मांग है, ये एक और सच को उजागर करती है कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई आधुनिक विज्ञान और तकनीक प्रौद्योगिकी के स्कीमें, जिसमें बेहतर सिंचाई, जिसमें बेहतर फसल का देखभाल और निगरानी, साथ ही कम कीटनाशक और बेहतर
सेहत के नज़रिए से फसल को तैयार करना शामिल है, उन सब तकनीकों और स्कीमों योजनाओं में सरकार उतनी सफल होती हुई नहीं दिखाई दे रही। साथ ही साथ पंजाब की सीमा को सील करने और उसके उपरांत 2 किसानों की मौत हो जाना, ये भी एक गंभीर मुद्दा है जिसका गुस्सा सरकार पे निकल सकता है और ये निकलेगा सरकार के विकल्प के तौर पे दूसरों को वोट दिए जाने के रूप में। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में उमड़ती भीड़ भी इस बात का संकेत है कि मोदी के विकल्प को लोग जो है वो सराह रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं और ये वोट में कितना तब्दील होता है ये तो हमें चुनाव के बाद ही पता चलेगा। इसी कड़ी में एक वरिष्ठ पत्रकार श्री हरीश खरे अपने एक आर्टिकल में thewire.com को आने वाले चुनाव की कुछ अहम बातों का ब्यौरा देते हैं। हम उनकी बातों को मिला के और कुछ अपनी तौर से जोड़ के कुछ अहम बिंदु आपके सामने रखते हैं। राहुल गांधी या अन्य किसी गांधी परिवार के सदस्य को सत्ता से दूर रखना पड़ेगा और ऐसा करते हुए ये भी सुनिश्चित करना होगा कि फिर कोई कठपुतली प्रधानमंत्री जैसे मनमोहन सिंह ना आए और ना आते हुए व्यतीत हों, क्योंकि ऐसा होने पर भाजपा के चुनावी अहम बिंदु को जिसमें वो बताते हैं कमज़ोर प्रधानमंत्री बनाम मजबूत प्रधानमंत्री को बल मिलेगा और ये भाजपा के फेवर में उनके हक में जा देगा। इसके साथ इंडिया अलायंस के सारे घटक दल अपनी महत्वाकांक्षा और अहंकार से उठकर साझा उद्देश्य चुनाव में विजय हासिल पर ही प्रतिबद्ध रहते हैं और अच्छे तालमेल और अच्छी मेहनत करते हैं तो यकीनन पल्ला उन्हीं का ही भारी रहेगा, क्योंकि लोकसभा 2019 के चुनाव में जहां भाजपा को 37% वोट मिले, वहीं कांग्रेस को 19% और कांग्रेस और अन्य गैर मोदी पार्टियों को 63% मिले। अब इस 63% को जितना वो अपने खाते में दाखिल करने में सफल रहेंगे, इंडिया अलायंस उतना ही निर्णायक तौर पे विजय होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा करने में उनको मैदानी स्तर पर उतरना होगा और मोहल्ला, ग्राम, गांव, इन सब में ज़बरदस्त मेहनत उनके ग्रास रूट लेवल कार्डर को करनी पड़ेगी। इसमें कांग्रेस के छोटे नेता, मंझले नेताओं का बहुत बड़ा किरदार रहेगा, जिनके लिए जोश और मोराल मोटिवेशन को बूस्ट करने की जिम्मेदारी कांग्रेस के उच्च और बड़े नेतृत्व की है, जिसमें स्वयं राहुल गांधी शामिल हैं, खड़गे शामिल हैं, दिग्विजय सिंह और अन्य दूसरे नेता शामिल हैं। इन सब को मिलकर ये करना पड़ेगा। इसी के साथ कुछ बातों का परहेज भी रखना होगा,
जिसमें कांग्रेस को ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना जिसमें वो एक ख़ास वर्ग विशेष की जो है वो हितैषी नज़र आए और बाकी सबको नज़रअंदाज करती हुई दिखे। मेरा इशारा जो है वो मुस्लिम अपीज़मेंट की ओर है, जैसा कि माजी में सोनिया गांधी ने शाही इमाम से मिलकर एक बीजेपी को बहुत बड़ा एडवांटेज दे दिया था। ऐसा कुछ करने से कांग्रेस को सख्त परहेज़ करना पड़ेगा और उनको हिंदू, मुसलमान और अन्य सभी वर्गों में समानता का भाव ना सिर्फ करना पड़ेगा बल्कि दिखाना भी पड़ेगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की चलाई गई भिन्न योजनाओं और स्कीमों को कस्बे और ज़िले के स्तर पे उनकी सफलता और नाकामी का सही ब्यौरा जनता के सामने लाना भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के घटक दलों की जिम्मेदारी होगी। ऐसा सब करने में अगर वो कामयाब रहते हैं तो निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस की सरकार 2024 लोकसभा चुनाव में आएगी। इस पेशकश को आप कितना पसंद करते हैं ये आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के। इसके साथ अपने अन्य सुझाव और फीडबैक भी दे सकते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करना, घंटी के आइकन को दबाना और अपने चित परिचित में इसको साझा करना ना भूलें। साथ ही हमारे नीचे गए दिए लिंक से आप हमारी ब्लॉग वेबसाइट को जा सकते हैं, जहां पे आप सियासत, राजनीति, इतिहास, विज्ञान, भोपाल विशेष, गैस दुर्घटना, इन सभी विषयों पर जानकारी हासिल कर सकते हैं और ऐसा करने की हम आपसे गुजारिश भी करते हैं। इन सब के साथ मैं अब विदा आपसे लेना चाहूँगा। आप अपना ख्याल रखें और इस पूरे सेशन को शुरू से आखिर तक देखने सुनने के लिए आपका दिली शुक्रिया।